हेलो एवरीवन, आई एम प्रियांशी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आप सभी को पढ़ाऊंगी अबाउट द टीचिंग स्ट्रेटजीज और मेथड दैट वी यूज व्हाइल टीचिंग मैथमेटिक्स। वो मेथड्स और स्ट्रेटजीज के बारे में जब मैथमेटिक्स पढ़ाते वक्त यूज करते हैं। 5 हम पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट 5 हम इस वीडियो में करेंगे। कौन कौन से 5 करेंगे? हम करेंगे सेल्फ स्टडी, सेकंड सुपरवाइज स्टडी, थर्ड रिव्यू, फोर्थ असाइनमेंट एंड फिफ्थ ब्रेनस्टॉर्मिंग। इन 5 टीचिंग स्ट्रेटजीज के बारे में मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगी। पहला हमारा मेथड वो है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी क्या होता है? जब बच्चा इंडिपेंडेंट स्टडी करता है, वो खुद करता है। जब बच्चा लर्न बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ, जब बच्चा खुद सोल्व करके देखता है और खुद ही सीखता है, अपने आप से सीखता है, तो उसको हम सेल्फ स्टडी बोलते हैं। इसके अंदर कोई आउटसाइड हेल्प उसे नहीं दी जा रही, वो खुद क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको बोलते हैं हम सेल्फ स्टडी। अब सेल्फ स्टडी की हैबिट हम कैसे डेवलप कर सकते हैं बच्चे के अंदर? सेल्फ स्टडी की हैबिट हम डेवलप कर सकते हैं बाय रेगुलर होमवर्क। हम जब बच्चे को रेगुलर होमवर्क प्रोवाइड करेंगे तो उसके अंदर एक सेल्फ स्टडी की हैबिट डेवलप होगी। अब सेल्फ स्टडी जो है उसका एक ग्रेट एडवांटेज है, यानी उसका एक प्लस पॉइंट है दैट इट डेवलप द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रेगुलरिटी। जब बच्चा सेल्फ स्टडी करता है, जब वो खुद पढ़ता है, तो उसके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और रेगुलरिटी की, मतलब वो रिस्पॉन्सिबल बनता है उस चीज से, और रेगुलरिटी आती है। वो डेली जब मैथ के क्वेश्चन सोल्व करेगा, खुद पढ़ाई करेगा, तो उसके अंदर एक रेगुलरिटी डेवलप होगी। नेक्स्ट, इसके अंदर क्या होता है? वो अपनी ओन लैंग्वेज का यूज करेगा। द चाइल्ड यूजेस हिज ओन लैंग्वेज, ओन नॉलेज, अपनी नॉलेज का यूज करेगा। क्वेश्चन सोल्व करते वक्त जब उसे आउटसाइड हेल्प नहीं मिल रही है, तो अपनी नॉलेज का यूज करेगा, अपनी जो समझ है, जो जो से सीखा है उस चीज को यूज करेगा, और फिर खुद करके देखेगा, खुद सीखेगा। कोई क्वेश्चन गलत होगा, खुद देखेगा उस चीज को, तो अपनी नॉलेज को यूज करेगा उसके अंदर। इसके अंदर क्रैमिंग नहीं होती। जब बच्चा सेल्फ स्टडी करता है तो इसके अंदर क्रैमिंग क्रैमिंग यानी रटाफिकेशन नहीं होता, वो सोल्व करने की कोशिश करता है चीजों को। तो ये भी इसका एक ग्रेट बेनिफिट है। और एक है कि लीजर टाइम का प्रॉपर यूज होता है। जो लीजर टाइम होता है बच्चे का, उसका प्रॉपर यूज होता है। वो रेदर देन वेस्टिंग टाइम हियर एंड देयर, वो बैठ के अपनी अच्छी सी सेल्फ स्टडी कर सकता है, मैथमेटिक्स पे प्रैक्टिस कर सकता है। तो लीजर टाइम का प्रॉपर यूज होता है इसके अंदर। और इससे बच्चे के अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप होता है, क्योंकि बच्चा खुद कर रहा है, खुद प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप होता है। नेक्स्ट, ये जो है सेल्फ स्टडी, इट इज अ बेस्ट वे टू सप्लीमेंट द क्लास वर्क। अब सेल्फ स्टडी तो घर पे की जाएगी, होमवर्क होगा वो आपका, तो क्लास वर्क को सप्लीमेंट करेगी वो, क्लास वर्क के साथ एक तरीके से सप्लीमेंट करेगी क्लास वर्क को भी, और अच्छे से सीख पाएगा बच्चा। जब होमवर्क को घर पे वो खुद करके देखेगा, सेल्फ स्टडी करेगा, तो वो भी उसके लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये थे सेल्फ स्टडी, इसके एडवांटेजेस हो गए। नाउ नेगेटिव पॉइंट क्या है इसका, यानी इसका एक डिसएडवांटेज क्या है? तो ये है कि बच्चा जब खुद पढ़ाई करता है तो कई बार वो रॉन्ग कंसेप्ट समझ लेता है। कई बार वो कुछ क्वेश्चन कर रहा है तो उसके अंदर कोई गलत चीज वो समझ लेता है, या उसको ढंग से समझ में नहीं आता है, तो वो गलत कंसेप्ट को समझ लेता है। तो ये थी सेल्फ स्टडी, जब बच्चा खुद पढ़ता है। नेक्स्ट आती है सुपरवाइज स्टडी। सुपरवाइज स्टडी में क्या होता है? बच्चा सेल्फ स्टडी करता है लेकिन क्लास में करता है अंडर द गाइडेंस ऑफ द टीचर। टीचर के गाइडेंस में, जैसे क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 बच्चे अपनी अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, और टीचर जो है उनको गाइड कर रही है टाइम टू टाइम। भाई उनकी मिस्टेक जो गलत है उनको बता रही है, उनको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो उसको बता रही है, तो उसको गाइड कर रही है, वो है सुपरवाइज स्टडी। तो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं बच्चे, लेकिन वो सुपरवाइज्ड है, और ये कहाँ होती है? क्लासरूम में होती है। तो सुपरवाइज स्टडी से हमारे अंदर एक सेल्फ स्टडी की हैबिट डेवलप होती है, कि बच्चा खुद करके सीखता है, सेल्फ स्टडी करता है। वो सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इट रिमूव्स द डिमेरिट्स ऑफ ट्रेडिशनल टीचिंग। ट्रेडिशनल टीचिंग क्या होती है? ट्रेडिशनल टीचिंग, टीचर ने पढ़ाया, बताया, और फिर बच्चों को होमवर्क दे दिया कि घर पे कर लेना। लेकिन जो सुपरवाइज स्टडी है, वो इस चीज को हटाती है, इसके डिमेरिट्स जो है उनको रिमूव करती है ट्रेडिशनल टीचिंग के, क्योंकि टीचर जो है उनकी सेल्फ स्टडी के दौरान भी उनको सुपरवाइज कर रही है, उनको गाइड कर रही है। तो ये इसका ग्रेट बेनिफिट है सुपरवाइज स्टडी का। अब सुपरवाइज स्टडी के अंदर स्टेप्स क्या क्या होते हैं, कैसे हम बच्चे को सुपरवाइज स्टडी मेथड को यूज कर सकते हैं? तो पहला होता है इंट्रोडक्शन, दूसरा इंस्ट्रक्शन, थर्ड सुपरविजन, एंड फोर्थ इज ब्लैक बोर्ड
समरी। पहले क्या करते हैं हम, इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टडी, कि हम क्या पढ़ने वाले हैं उसको हम इंट्रोड्यूस कराते हैं, बच्चों को इंट्रोडक्शन देते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, हम बच्चे को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई आपको ऐसे करना है। थर्ड, जब बच्चा खुद कर रहा होता है तो टीचर उसका सुपरविजन करती है, उसको देखती है कि वो ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा है। फोर्थ, ब्लैक बोर्ड समरी, बच्चे को बताना उसकी गलतियां कहाँ हैं, और एक ओवरऑल समरी ब्लैक बोर्ड पे लिखना कि भाई हमने ऐसे किया, और ये सब जो है स्टेप्स आते हैं सुपरवाइज स्टडी के अंदर। पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई कैसे करना है, थर्ड सुपरविजन, एंड फोर्थ इज समरी, समरी को डेवलप करना। अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं सुपरवाइज स्टडी के, तो एक तो यही होगा कि डेवलप द हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी, बच्चे के अंदर हैबिट डेवलप होगी सेल्फ स्टडी की, और दूसरा एक एक्टिव इंटरेक्शन होगा बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट, दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन होगा। नेक्स्ट, एवरी चाइल्ड लर्न, हर एक बच्चा सीखेगा इसके अंदर। टीचर जो है हर एक बच्चे की ओर इंडिविजुअली ध्यान देगी, तो हर एक बच्चा जो है सीखेगा। अब टीचर जो है इसके अंदर गाइड करेगी, तो उससे जो है मिस्टेक उसी की टाइम सोल्व हो जाएंगी। जब बच्चा सेल्फ स्टडी घर पे करेगा तो उस टाइम उसकी मिस्टेक वो उस टाइम सोल्व नहीं कर पाएगा, वो अगले दिन स्कूल में जाएगा टीचर से पूछेगा। लेकिन सुपरवाइज स्टडी के अंदर उसी टाइम पे टीचर उसकी मिस्टेक्स को उसको बताएगा और उसको ठीक कर देगा, तो इसका एक ग्रेट बेनिफिट हो गया। नेक्स्ट है इसके डिसएडवांटेजेस। अब इसके अंदर कमियां क्या क्या है इस मेथड की, टीचर बहुत सारे चाहिए। अब हर एक बच्चा इंडिविजुअली सेल्फ स्टडी कर रहा है अपने अकॉर्डिंग, तो हर एक बच्चे के लिए हमें मतलब टीचर्स चाहिए। अगर एक क्लास में 40 बच्चे हैं तो हम 40 टीचर्स तो नहीं लेके आ सकते, मतलब फिर भी टीचर्स की नंबर जो है हमें फिर ज्यादा करनी पड़ेगी एक क्लास के अंदर। जैसे 10-10 का ग्रुप बना लिया, इस टीचर को एक देख रही है, एक देख रही है, तो इस तरीके से हमें टीचर्स बहुत ज्यादा चाहिए होंगे। नेक्स्ट, ब्राइट स्टूडेंट्स के लिए सुपरवाइज स्टडी इतना बेनिफिशियल नहीं होता है। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज है, इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। क्लास के अंदर भी अगर हम सेल्फ स्टडी कराएंगे तो घर पे क्या मतलब कि जो चीज घर के लिए है वो हम क्लासरूम में करा रहे हैं, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग मेथड है ये। तो ये था सुपरवाइज स्टडी, जब बच्चा सेल्फ स्टडी करता है अंडर द गाइडेंस ऑफ द टीचर। नेक्स्ट हमारा मेथड है रिव्यू। ये जो है ड्रिल जैसा ही होता है। ड्रिल में हम हैबिट डेवलप करते हैं, हमने पढ़ा था कल ड्रिल एंड वर्क के बारे में पिछली वीडियो में। अब ड्रिल से तो हैबिट डेवलप होती है, लेकिन रिव्यू, री प्लस व्यू, दो वर्ड से बना है कि हम अपने थॉट प्रोसेस को देख रहे हैं या फिर एक समरी से तैयार कर रहे हैं। जैसे टीचर ने कुछ पढ़ाया और टीचर उससे सुन रही है कि बताओ भाई क्या हो गया, एक रिव्यू ले रही है वो। इस तरीके से इट एम्फेसिस ऑन दी थॉट, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस करता है ये रिव्यू। तो ये हो गया रिव्यू, जिसके अंदर बच्चा थॉट के ऊपर, अपने विचार के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है। नेक्स्ट मेथड है असाइनमेंट। असाइनमेंट क्या होता है, वर्क जो बच्चे को दिया जाता है बिफोर स्टार्टिंग ए लेसन या आफ्टर स्टार्टिंग ए लेसन भी दे सकते हैं हम, मतलब लेसन के स्टार्ट करने से पहले भी और लेसन को स्टार्ट करने के बाद भी दे सकते हैं हम। और वो असाइनमेंट घर पे भी किया जा सकता है और स्कूल में भी किया जा सकता है, तो ये होता है असाइनमेंट, द वर्क गिवन बाय टीचर टू द स्टूडेंट्स बिफोर ए लेसन और आफ्टर ए लेसन, कैरिड आउट एट होम और एट स्कूल। तो घर पे भी हो सकता है और स्कूल में भी होता है, वो होता है असाइनमेंट। असाइनमेंट जो है बहुत ब्रीफ होना चाहिए, ये भी नहीं कि हम बहुत सारा काम बच्चे को घर से ही करने के मतलब कि खुद करने के लिए दे रहे हैं, क्योंकि असाइनमेंट के अंदर बच्चा खुद करेगा उस चीज को। तो ब्रीफ होना चाहिए, ज्यादा बड़ा और इलेबोरेट नहीं होना चाहिए। और असाइनमेंट जो है वो इंटरेस्ट के बेसिस के ऊपर होना चाहिए, बच्चे की जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से जो है असाइनमेंट हमें डिजाइन करना चाहिए। और जो असाइनमेंट है वो प्रीवियस नॉलेज से कनेक्टेड होना चाहिए, कि जो पिछली नॉलेज है बच्चे की उससे कनेक्टेड होना चाहिए। अब जो असाइनमेंट होता है उसके अंदर दो तरीके की प्रॉब्लम्स दी जाती हैं, दो तरीके के प्रॉब्लम क्वेश्चंस दिए जाते हैं। एक आती है रिव्यू क्वेश्चन, रिव्यू प्रॉब्लम, एंड सेकंड इज रेपिटेटिव प्रॉब्लम। रिव्यू प्रॉब्लम्स के अंदर होता है जो पीछे के क्वेश्चन, प्रीवियस नॉलेज के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे या प्रॉब्लम्स होंगी, और रेपिटेटिव के अंदर जो न्यू नॉलेज बच्चे ने गेन की है उसके ऊपर जो क्वेश्चंस होंगे या प्रॉब्लम्स होंगी, वो आता है रेपिटेटिव में। रिव्यू प्रीवियस नॉलेज एंड रेपिटेटिव न्यू नॉलेज के अकॉर्डिंग। अब एक बात आती है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ असाइनमेंट, हम बच्चे को असाइनमेंट क्यों दे रहे हैं। एक तो बच्चा की खुद सीखे, वो खुद प्रैक्टिस करे, सेल्फ स्टडी की हैबिट डेवलप हो उसके अंदर, खुद अपनी हेल्प करे, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बने उसके अंदर। तो ये पर्पस है असाइनमेंट का, कि वो मैथ की तरफ इंटरेस्ट ले, उसका मैथ में इंटरेस्ट डेवलप हो। नेक्स्ट, हाउ कुड
गुड असाइनमेंट, कि कैसे हम एक असाइनमेंट को अच्छा असाइनमेंट बना सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं? ब्रीफ होना चाहिए, एक तो यही हो गया कि भाई ज्यादा बड़ा ना हो, असाइनमेंट ब्रीफ होना चाहिए। सेकंड, वो जो है बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से, उसकी रुचि के हिसाब से हो, उसे बोरिंग ना लगे वो असाइनमेंट करते वक्त। तीसरा, और ये हो सकता है कि भाई हम उसकी प्रीवियस नॉलेज से कनेक्टेड रखें, वही अच्छा असाइनमेंट होता है, न्यू नॉलेज भी लें। दोनों चीजों को कंबाइन करके जो है हम असाइनमेंट को बनाएं, ताकि बच्चे के अंदर एक बेटर लर्निंग हो सके। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं गुड असाइनमेंट के, कि गुड असाइनमेंट कैसे, अच्छा असाइनमेंट कैसे बनाया जाए। अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या है इस मेथड के? इससे जो है बच्चे के अंदर इंटरेस्ट डेवलप होता है मैथमेटिक्स के अंदर, मैथमेटिक्स की तरफ उसकी रुचि बढ़ती है। जब वो खुद करता है, खुद प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता है, तो उसके अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप होता है। सेकंड इसका एडवांटेज है, इट रिमूव द डिफिकल्टी ऑफ द चिल्ड्रन अकरिंग इन मैथमेटिक्स। जो उसकी डिफिकल्टीज आती हैं, जिसको प्रॉब्लम्स होती है मैथमेटिक्स के अंदर, जब वो असाइनमेंट करेगा। अब टीचर ने जैसे कोई टॉपिक सिखाया, टीचर ने कोई टॉपिक सिखाया और टीचर ने क्वेश्चन कराया, उससे रिलेटेड उन्होंने एक असाइनमेंट दिया। तो उस असाइनमेंट से जब उसको करेगा, उसकी एक प्रॉब्लम सोल्व करने की कोशिश करेगा वो, तो उससे जो है एक उसकी डिफिकल्टीज रिमूव होंगी जो मैथमेटिक्स में आ रही थी। तो ये इसका एक एडवांटेज है कि उसकी डिफिकल्टीज रिमूव होंगी, और ऐसे ही कंसेप्ट भी जो है एक बेटर एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी उसकी, वो कंसेप्ट को और अच्छे तरीके से समझ पाएगा। नेगेटिव नेगेटिव पॉइंट्स क्या है असाइनमेंट के? बर्डन हो सकता है बच्चे के ऊपर, फियर एंड एंग्जाइटी हो सकता है। जैसे होमवर्क में हमने देखा था कि भाई बच्चे के अंदर फियर हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है उसे, और बर्डन की तरह देखने लग जाता है, और टाइम कंज्यूमिंग है। अब हर एक सब्जेक्ट की टीचर उसको अलग अलग होमवर्क देगी, अलग अलग असाइनमेंट देगी, तो उसका सारा टाइम जो है इसी सब चीजों में चला जाएगा, उसको अलग एक्टिविटीज के लिए टाइम नहीं मिल पाएगा। तो एक टाइम कंज्यूमिंग हो गया। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, वो है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या करते हैं हम? ये क्या है? एक डेमोक्रेटिक और प्रॉब्लम सेंटर्ड टेक्निक है बच्चे को सिखाने की। डेमोक्रेटिक कैसे है? कि बच्चे के अलग अलग व्यूज और आइडियाज देखते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जैसे टीचर ने एक प्रॉब्लम ली, कि प्रॉब्लम जैसे कि बोर्ड पे लिख दी कि भाई ये प्रॉब्लम हमारी और ये बच्चों को सोल्व करनी है। अब अलग अलग बच्चे, जैसे 40 बच्चे हैं क्लास में, तो 40 बच्चे अलग अलग अपने व्यू पॉइंट देंगे कि हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो बिना किसी को ये जज हुए कि ये ठीक है गलत है, हम उन सारी चीजों को ब्लैक बोर्ड पे उतार लेंगे। अब फिर हम उस चीजों पे डिस्कस करेंगे। जैसे टीचर, एक बच्चे ने कुछ बताया तो उसके ऊपर डिस्कस करेगी, फिर अगले के ऊपर डिस्कस करेगी, फिर अगले के ऊपर डिस्कस करेगी। तो ऐसे डिस्कशन करके हम फिर जो है एक बेटर और एफिशिएंट सॉल्यूशन के ऊपर हम जाएंगे, पहुंचेंगे। तो ये एक ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड है, एक न्यू मेथड है, एक मॉडर्न अप्रोच है, अकॉर्डिंग टू जो हम चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी के अकॉर्डिंग ये डिजाइन किया गया है। क्योंकि इसका जो कंटेंट है वो चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। चिल्ड्रन अपने अपने व्यूज दे रहे हैं, अपने आइडियाज बता रहे हैं किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, तो एक चाइल्ड सेंटर्ड भी है जो। अब इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या क्या है? तो ये डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक कैसे है? सब अपने अपने आइडियाज दे रहे हैं, सब अपने अपने व्यूज बता रहे हैं। सेकंड, क्रिएटिविटी डेवलप होगी बच्चे की। बच्चा जो है जब सोचेगा, थिंकिंग प्रोसेस करेगा, तो उसके अंदर एक क्रिएटिविटी डेवलप होगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच डेवलप होगी, वो प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करेगा, तो उसके अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप होगा। फिर आते हैं इंटरेक्शन होगा, टीचर और स्टूडेंट के बीच में भी इंटरेक्शन होगा, स्टूडेंट और स्टूडेंट के बीच में भी इंटरेक्शन होगा। तो इंटरेक्शन होगा और एक एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा हर एक बच्चे का, क्योंकि हर एक बच्चा प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अपने व्यूज बता रहा है। तो इसके एडवांटेजेस हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस, इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या है? ग्रुप का साइज जो है कई बारी फेवरेबल नहीं होता फॉर दी ब्रेनस्टॉर्मिंग। कभी वो छोटा हो सकता है, कभी वो बहुत बड़ा हो सकता है। बहुत बड़ा हो गया तो टीचर के लिए मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। एक प्रॉब्लम को करते करते पूरा एक पीरियड तो निकल ही जाएगा, 40 मिनट तो आराम से निकल जाएंगे हर एक बच्चे की भाई बातों को सुनना, उसके व्यूज को करना। तो बहुत ग्रुप का साइज जो है बहुत अफेक्ट करता है इस चीज को। नेक्स्ट, पीयर का प्रेशर रहता है कि भाई जैसे टीचर तो कुछ ना बोले बच्चे को कि भाई ये गलत है, ये आप नहीं बोल सकते, लेकिन कई बार बच्चे जो एक दूसरे का मजाक उड़ा सकते हैं। और थर्ड, इसका डिसएडवांटेज है कि पर्सनैलिटी वेरिएशन होता है बच्चे के अंदर। जैसे कोई बच्चा इंट्रोवर्ट हो सकता है, कोई एक्सट्रोवर्ट हो सकता है, कोई अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएगा, अपने आइडियाज और व्यूज को अच्छे से दे पाएगा, और कोई नहीं दे पाएगा। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज हो गया। तो ये 5 टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, 5 टीचिंग स्ट्रेटेजीज
के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। सेल्फ स्टडी होती है जब बच्चा खुद पढ़ाई करता है। सुपरवाइज स्टडी वो होती है जब बच्चा सेल्फ स्टडी करता है लेकिन टीचर उसको उस टाइम गाइड कर रहा होता है, क्लासरूम के अंदर होती है। और रिव्यू के अंदर क्या होता है, रिव्यू के अंदर जब हम अपना जो पूरा जो हमने सीखा है उसका एक रिव्यू करते हैं, उसका एक दोबारा से देखते हैं उस चीज को। असाइनमेंट असाइनमेंट जो काम देती है टीचर होमवर्क के रूप में, जो बिफोर और आफ्टर लेसन दे सकती है। दो तरीके की प्रॉब्लम्स हमने इसमें देखी कि भाई रेपिटेटिव एंड ये रिव्यू प्रॉब्लम्स वो दे सकती है। फिर लास्ट हमने पढ़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग जो एक चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है, डेमोक्रेटिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है। ये 5 मैंने आप लोगों को पढ़ाई है। मैं आशा करती हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। Thank you for watching my video and don't forget to subscribe to my channel.